गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बेटा हम लोग जंतुओं में जनन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने निषेचन पढ़ा। निषेचन क्या है हमने देखा कि जो संलयन क्रिया होती है, किसकी संलयन, शुक्राणु तथा अंडाणु का जो संलयन क्रिया होती है उसी को हम निषेचन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जो निषेचित अंडाणु है उसको हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ऐसे दो प्रकार के निषेचन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उदाहरण के साथ हमने पढ़ा है कि नहीं? क्या पढ़ा हमने कि जैसे जो मनुष्य होते हैं या अन्य जंतु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि सब में निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है? मादा के शरीर के अंदर होती है। तो वैसे टाइप के निषेचन को, उस प्रकार के निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जहां पर माता के शरीर के अंदर निषेचन होता है ना। और हमने ये भी पढ़ा कि कई ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मछली, मेंढक आदि, इनमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणुओं को क्या किया जाता है? जल में विसर्जित करते हैं। नर और मादा क्या करते हैं? जल में विसर्जित करते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं, शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं और वहां पर उनका संलयन होता है और निषेचन होता है। और उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या है, और ऐसे जीवों के नामों के उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो जिनमें बाह्य निषेचन होता है और जिनमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भ्रूण का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भ्रूण का परिवर्तन। ओके। तो बेटा निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, आप सबको पता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है ना। तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज जिसको हम अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा युग्मनज जो बनता है, इसकी जो कोशिकाएं होती है ना, ये विभाजित होती रहती है। तो युग्मनज जो होता है, जो जाइगोट होता है, उसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, जो किसमें परिवर्तित होती है? भ्रूण में इसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो युग्मनज की जो कोशिकाएं हैं, क्या होता है? युग्मनज की कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिकाएं जो होती है वो बढ़ती रहती है या उसका विभाजन होता रहता है। कोशिकाओं में विभाजन। ओके। तो जाइगोट की जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होती रहती है और ये भ्रूण में परिवर्तित होती है। तो बेटा आपको पता है जब कोशिकाएं विभाजित होती है, एक कोशिका से दो, दो से चार, दो, ऐसे ऐसे कोशिकाएं जब विभाजित होती है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं क्या करती हैं? ऊतक का निर्माण करती है ना। फिर ऊतक से क्या बनता है बच्चे? ऊतक से अंग बनता है, अंग से फिर अंग तंत्र बनता है ना, और अंग तंत्र से पूरा शरीर बनता है। अंग तंत्र से क्या बनता है? पूरा शरीर जो है बनता है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर कोशिकाओं का विकास होने पर या उनका विभाजन होने पर लगातार विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ये भ्रूण में इसका परिवर्तन होता है। किसमें होता है बेटा? परिवर्तन होता है भ्रूण में। ठीक है। तो भ्रूण, इसी को हम भ्रूण का परिवर्तन कहते हैं। तो युग्मनज जो है लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। फिर क्या करते हैं ये कोशिकाएं? समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों का, अंगों का, अंग तंत्र का, फिर शरीर का निर्माण ये करते हैं। ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं भ्रूण का परिवर्धन। क्या कहते हैं इसको हम? भ्रूण का परिवर्धन। और ऐसी विकसित हुई संरचना को ही हम भ्रूण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या है? जो युग्मनज विकसित हुआ है। ठीक है, तो विकसित संरचना, युग्मनज की विकसित संरचना को ही हम भ्रूण कहते हैं। अब ये जो भ्रूण बनता है, ये भ्रूण क्या करता है? गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकास करने के लिए जाता है। अब कहां पर जाता है बेटा? आपको पता है अंडवाहिनी में जो है क्या हो जाता है? हाँ, अंडवाहिनी में क्या होता है बेटा? अंडवाहिनी में युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है ना? कहां पर बनता है ये? अंडवाहिनी, है ना? वहां पर युग्मनज बनने के बाद क्या होता है? वहां पर अंडवाहिनी में जाइगोट बनने के बाद ये क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि कोशिकाओं में विभाजन करते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं और भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब भ्रूण जब परिवर्तित हो जाता है ना बेटा, तो क्या करता है? ये गर्भाशय के दीवार में रोपित होता है। कहां पर होता है? गर्भाशय के दीवार में रोपित होता है। ठीक है। अब बेटा, अब ये गर्भाशय में क्यों रोपित हो जाता है? इसीलिए होता है क्योंकि अंडवाहिनी एक छोटा सा स्पेस है, वहां पर पूरे भ्रूण का विकास नहीं हो सकता, वहां पर एक पूरे बच्चे का शरीर नहीं बन सकता है ना? तो क्या होता है, देखो हमारे शरीर को भगवान ने कैसे बनाया है। तो अंडवाहिनी से धीरे धीरे वो ट्रैवल करता हुआ आता हुआ कहाँ की तरफ आता है? गर्भाशय की तरफ आता है। गर्भाशय की भित्ति से रोपित होकर भित्ति की तरफ लगकर क्या होता है? ये जो भ्रूण है इसका विकास होने लगता है। ठीक है। अब निरंतर इसका विकास होता रहता है। क्या होता है? निरंतर इसका विकास होता रहता है, यानी कि भ्रूण का जो है ना विकास होता रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है ना बेटा? धीरे धीरे जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु, अब इसको क्या कहेंगे हम बेटा? इसे हम गर्भस्थ शिशु कहेंगे। ठीक है। इस शिशु के सारे अंग, जितने भी अंग होते हैं ना, सिर, पैर, नाक, कान, आंख, ये सारे जो अंग है वो विकसित होने लगते हैं। तो गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर इसका भ्रूण का विकास होने लगता है। भ्रूण का विकास। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है। तो बेटा, भ्रूण के विकास में, विकास के दौरान क्या क्या अंग बनते हैं? जितने भी अंग जो हमारे शरीर में है ना, वो सारे अंग जो है उस गर्भस्थ शिशु में बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, जैसे कि देखो, भ्रूण किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जब वो गर्भस्थ शिशु में कन्वर्ट होता है ना, तो क्या होता है बेटा? तो उसमें अंग विकसित होने लगते हैं, अंगों का विकास होने लगता है, अंगों का विकास होने लगता है। अब ये जो अंग है ये कौन कौन से आपको पता है ना? कौन कौन से अंगों का विकास होने लगता है? सिर, पैर, नाक, आंख, है ना? और इसी प्रकार से जो आंतरिक अंग होते हैं ना बेटा, जैसे कि हमारा हृदय, हृदय, फेफड़े, फिर जो हमारा अन्ननाल होता है, और बाकी जितने भी जो अंग होते हैं ना, वो विकास होने लगते हैं। अब जब पूरा विकास इसका हो जाता है ना, गर्भ में जो उसका पूरा, बच्चे का पूरा विकास, शिशु का जो गर्भस्थ शिशु का जो विकास हो जाता है,
उस विकास होने के बाद माँ क्या करती है? शिशु को जन्म देती है। ठीक है, क्या करती है माँ? अंगों के विकास होने के बाद, पूर्ण विकास होने पर, पूर्ण विकास होने के बाद क्या करती है माँ? शिशु को जन्म देती है। ठीक है, माँ क्या करती है? शिशु को जन्म देती है। तो ये जो अब तक की जो अवस्था थी, जब गर्भाशय में शिशु रोपित होता है, जो अवस्था होती है ना बेटा, उस अवस्था को ही गर्भ कहा जाता है। यानी कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके। यानी कि जैसे कि आप देखते हो कि आपको पता हो, तो फिर जो अल्ट्रासोनिक साउंड सब जब स्कैनिंग करते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या करते हैं? माता के गर्भाशय की फोटोज लेते हैं, स्कैनिंग किया जाता है। तो उसमें डॉक्टर्स पहचान जाते हैं कि जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसके सारे शारीरिक भागों का क्या हो गया है? उसका विकास कंप्लीट हो चुका है। तो उस ऐसे स्टेज को हम, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। और इस काल को हम गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माँ क्या करती है? शिशु को जन्म देती है। ठीक है, अब बेटा जो नवजात शिशु जब जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है, तो नवजात शिशु कहलाते हैं। तो जब माँ शिशु को जन्म देते हैं, तो वो जो छोटा सा जो शिशु होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नवजात शिशु कहते हैं। ठीक है, अब ये जो शिशु होते हैं, इनमें माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। किनके लक्षण पाए जाते हैं? माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब क्यों माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं बेटा नवजात शिशु में, या शिशुओं में? कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारा चेहरा तुम्हारी माँ से मिलता है, या तुम्हारे पापा जैसी तुम्हारी नाक है, या तुम्हारी आंख जो है तुम्हारी दादी से मिलती है, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो बेटा जो शिशुएं होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं, वो माता पिता दोनों के ही लक्षण उन बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जन्म कैसे हुआ होता है? मादा युग्मकों और मादा और पिता युग्मक दोनों के संलयन से हुआ होता है। तो इसी कारण से क्या होता है? माता पिता दोनों के ही लक्षण उनमें हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा। यस, गुड आफ्टरनून। किसने भेजा है ये चित्र? बहुत प्यारा भेजा है, कीर्तिपुर से है ना? कीर्तिपुर से गरिमा ने भेजा है, दिव्या ने भेजा है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से। अर्पिता ने भी भेजा है। बहुत प्यारा चित्र बनाए। एक बच्चे ने क्या किया है? मादा जननांग का चित्र बना रखा है, दिव्या ने, है ना? और अर्पिता ने क्या बनाया? नर जननांग का चित्र बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है, अच्छे से लेबल किया हुआ है, और अच्छे से स्पेसिफिकली उसको कलर भी किया हुआ है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोबाइल से क्लास चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके यहाँ पर पावर नहीं है अभी। ओके, तो बेटा जो हमने अभी देखा, उसको हम जरा एक बार फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर जरा लिख कर देखते हैं। ठीक है, तो आप एकदम से जो हमने पढ़ा है वो आपको याद आ जाएगा। तो बेटा नर, हम कहते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें एक नर की आवश्यकता होती है, मेल की आवश्यकता होती है, और मादा की आवश्यकता होती है ना? फीमेल। यस, उसके बाद जो नर होते हैं उनमें नर युग्मक होता है, नर युग्मक, है ना? नर युग्मक, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। और जो मादा युग्मक है, यहां पर मादा में मादा युग्मक, मादा युग्मक जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? अंडाणु कहते हैं।
है ना। ओके, अब क्या होता है, शुक्राणु और ये जो अंडाणु है इसका संलयन होता है ना, जिसका फलस्वरूप इसको हम निषेचन कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हम इसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। उनका जो संलयन होता है इसको हम निषेचन कहते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज। ठीक है, निषेचन की क्रिया से युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है। और ये जो भ्रूण है ये धीरे धीरे गर्भाशय में रोपित होने के बाद वो गर्भावस्था में आता है। उस अवस्था को गर्भ कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। उसके बाद उस बच्चे का जन्म होता है, पूरा परिवर्तित जो भ्रूण होता है उसका जन्म होता है, जिसे हम नवजात शिशु कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। ओके बेटा, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं है ना। ओके, अगर डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। ओके बेटा, अब बेटा एक छोटा सा और टॉपिक रह गया इस लेसन में, जो है जरायुज एवं अंडयुज। उसको भी कर लेते हैं तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है जरायुज और क्या है अंडयुज, देखते हैं। चलिए, अगला है जरायुज, जरायुज एवं अंडयुज। ओके, अब बेटा जरायुज जो होता है, जैसे कि कुछ जो जीव होते हैं, जैसे कि मनुष्य है ना, हम लोग जो है क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। क्या देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों को जन्म देने वाले जो जंतुएं होते हैं उन्हें हम कहते हैं जरायुज। ठीक है, तो शिशु, हाँ, जो शरीर में, मादा के शरीर में क्या होता है, विकसित होता है और बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो हम लिखेंगे बच्चे को जन्म देने वाले जीव। ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाले जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। उनके एग्जाम्पल्स लिखिए, मनुष्य, मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता आदि। ठीक है, अब अंडयुज क्या होता है, ये तो नाम से ही दिख रहा है आपको। अंडयुज क्या होगा बेटा, जो क्या करते हैं, बताइए, अंडयुज कौन से जीव होते हैं, अंडे देने वाले जीव, है ना। अंडे देने वाले जीव अंडयुज कहलाते हैं। ये पहले अंडे देते हैं, उसके बाद फिर वो उसमें से छोटे छोटे बच्चे जो है उनके निकलते हैं। ठीक है, तो अंडे देने वाले जो जीव हैं उन्हें हम अंडयुज कहते हैं, जैसे कि मुर्गी, कबूतर, मछली, सर्प आदि। तो ये बात भी क्लियर होगी सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जो है अपने जो डायग्राम्स है वो भेज रहे हैं बेटा, मैं देख रही हूँ सबका, सबका देख रही हूँ। अनामिका, ओके, एक मिनट बेटा। ओके, कंपोजिट विद्यालय से भेजा है बच्चों ने, उषा देवी, देन अगला कौन है, कामिनी पटेल, सीएस उपारवार, सेवापुरी वाराणसी से भेजा है बेटा। अनामिका 8वीं कक्षा से, और कॉम्पोजिट विद्यालय से बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे चित्र, बहुत ही नीट पिक्चर्स भेजे हैं। ठीक है, बहुत ही नीट तरीके से बनाया हुआ है। इन बच्चों के नाम नहीं दिख रहा है मुझे।
आप कृपया बच्चों के नाम भी भेजा कीजिए, ठीक है। KUPS वर्तार से, ओके, वहां से भी भेजा है। रेहान खान ने भेजा है बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जो है अच्छी तरह से बना रहे हैं, चित्र को बना रहे हैं, उसको, उसके डायग्राम्स को बनाकर उसको अच्छे से लेबल कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है बेटा ये सब देखकर। और आप अच्छे से, यस, ओके, ठीक है, सबका मैं देख रही हूँ, ठीक है, सबका मैंने देख लिया है। आप जब भी आप चित्र भेजें उन बच्चों के नाम भी साथ साथ भेजने का प्रयास कीजिएगा, ओके। कॉम्पोजिट विद्यालय से तो आज बहुत सारे चित्र भेजे गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे लगन से बनाया है। पायल ने, ओके, वेरी गुड। पायल बेटा बहुत अच्छे, ठीक है। अब बेटा, अब जो है इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ना, ये समाप्त हो चुका है ना। तो ये लास्ट वाला पोर्शन था हमारा, जरायुज और अंडयुज, ये दोनों क्या है, इनकी डिफरेंस समझ में आ गया सभी को कि जरायुज वो जीव होते हैं जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, और अंडयुज वे होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, और अंडे में से फिर जीव निकलते हैं, राइट। तो इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी आपने देख लिए, देख लिया सबने। जरायुज मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता आदि ये सब जरायुज में आते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, और अंडयुज जो अंडे देने वाले जीव हैं, मुर्गी, कबूतर, मछली, सर्प आदि। ओके, पायल, तुलसी, इन सभी बच्चों का है ये चित्र, वेरी गुड बेटा। अब हमारा समय हो गया है MCQ करने का। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी जल्दी मेरे बच्चे जो है नोटबुक्स में उनके ऑप्शंस को लिखिए। चले हम स्टार्ट करें अब, चलिए देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न देखिए, सारे बच्चे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को देखिएगा। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? निषेचन, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका आंतरिक निषेचन, बी ऑप्शन है बाह्य निषेचन, और सी है संलयन। चलिए, हो गया फर्स्ट वन। पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया बेटा सभी ने? आप ऑप्शंस लिख लीजिए, ठीक है, A B C जो भी ऑप्शन सही है वो लिखिएगा। अगला लिखते हैं, अगला जाते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज, अंडयुज, युग्मनज। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज, अंडयुज या युग्मनज। तीसरा प्रश्न है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज, अंडयुज या युग्मनज। ओके, अगला। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? जरायुज, मुकुल या युग्मनज। जरायुज, मुकुल या युग्मनज। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, कहां पर होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में। मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में। बाह्य निषेचन कहां पर होता है? चलिए अगला। शुक्राणु किस कैसे होते हैं? ओके, शुक्राणु का शेप जो होता है वो कैसे होता है? सूक्ष्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, या उपरोक्त दोनों ही नहीं? सूक्ष्म, बड़े आकार के, उपरोक्त दोनों नहीं। शुक्राणु कैसे होते हैं? सातवां प्रश्न। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि डैश कहलाती है? मादा युग्मनज,
तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि डैश कहलाती है? परागण, निषेचन, पाचन। मादा तथा नर युग्मनज के संयोजन को क्या कहते हैं? परागण, निषेचन या पाचन। ये हमारा 7वां प्रश्न था। अब 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मछली और मेंढक में किस प्रकार के निषेचन पाए जाते हैं? मछली और मेंढक में किस प्रकार के निषेचन पाए जाते हैं? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यह है हमारा 8वां प्रश्न। अगला, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? नीचे 3 जंतुओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जंतु जरायुज है? ठीक है, मुर्गी, बतख, मनुष्य। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? मुर्गी, बतख, मनुष्य। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में मादा युग्मक डैश कहलाता है? मनुष्य में मादा युग्मक डैश कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज? मनुष्य में मादा युग्मक डैश कहलाता है? अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज? तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। अब जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे इन सबके आंसर्स मुझे दीजिए। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए सारे और आंसर्स बताइए। चलिए, पहला देखते हैं क्या है। अनम्यूट करके मुझे सारे आंसर बताइए बेटा। सो काइंडली अनम्यूट देम। ओके, थैंक यू। निषेचन जो मादा